अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐप फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऐप फंक्शन को किस तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मौजूद है। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं या हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस सिचुएशन में हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। ऐप फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है और ऐप फंक्शन को समझना इसलिए जरूरी है कि आगे जितनी भी हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल एंड का फंक्शन हो गया या दूसरी जो फंक्शंस है, तो उन तमाम फंक्शंस में भी हम ऐप फंक्शन को यूज करके डेटा एनालिसिस और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए ऐप फंक्शन के सिंटैक्स को समझना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐप फंक्शन को समझने के लिए हमें जो डिफरेंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स है उन ऑपरेटर्स को भी समझना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये लेस देन का सिंबल है और लेस देन का सिंबल या लेस देन का ऑपरेटर हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं जब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक वैल्यू हमारे पास दूसरी वैल्यू से छोटे हो। इस तरह ये ग्रेटर देन का सिंबल है और ग्रेटर देन का सिंबल हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं कि आया ये नंबर या ये वैल्यू दूसरे नंबर या वैल्यू से बड़ी है कि नहीं है। इस तरह ये इक्वल टू का साइन है। जब दो वैल्यूज या दो नंबर्स आपस में इक्वल हो तो उस सिचुएशन में हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, फॉर एग्जांपल लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और एक दूसरा है नॉट इक्वल टू। तो इन तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम ऐप फंक्शन के साथ यूज करके डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐप फंक्शन को प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैंने सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, डिजिग्नेशन, यहाँ पे मैंने टोटल सर्विस इन ईयर यानी एम्प्लॉय का जितना सर्विस है वो मैंने यहाँ पे ईयर्स में मेंशन किया है और यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय का सैलरी मेंशन किया है। तो अब यहाँ पे हम ऐप फंक्शन को यूज करके डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऊपर में लिखा है फ्यूल चार्जेस। लेट सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मेरे पास इन तमाम एम्प्लॉयज में किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 से कम है तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है उसको फ्यूल चार्जेस देगा। तो अब अगर ये मेरे पास 10, 20 या 50 वैल्यूज है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इजीली वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये वैल्यूज 1000 है, 2000 है या 10,000 है तो फिर उस सिचुएशन में ये एक डिफिकल्ट वर्क है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं और एक्सेल के अंदर हम डिफरेंट फार्मूलाज और फंक्शन को यूज करके डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं ऐप फंक्शन को यूज करूंगा और ऐप फंक्शन की मदद से मैं हर एक एम्प्लॉय का एलिजिबिलिटी चेक करूंगा कि आया वो फ्यूल चार्जेस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐप फंक्शन लिखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक फंक्शन या फार्मूला हम इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऐप फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो है ऐप और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। तो अब इस सिचुएशन में कंडीशन क्या होगा। सबसे पहले मैं इस कॉलम में इस वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं नीचे इन तमाम वैल्यूज के ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर इस कॉलम में जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर वो वैल्यू लेस देन है, फॉर एग्जांपल अगर वो वैल्यू कम है 30,000 से, ओके, अगर वो वैल्यू 30,000 से कम है फिर उसके बाद यहाँ पे आप कामा लगाएंगे और यहाँ पर हम एक वैल्यू और फिर यहाँ पे हम एक वैल्यू पास करेंगे। अगर किसी भी एम्प्लॉय का जो सैलरी है अगर वो 30,000 से कम है तो इट मींस कि वो फ्यूल चार्जेस के लिए एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिजिबल। ओके, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू में लिखा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें ये यहाँ पे एलिजिबल शो करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट एलिजिबल। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट एलिजिबल।
ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो उसको आपने डबल कोट्स में बंद करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई किया था कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 से कम है तो यहाँ पे मुझे एलिजिबल शो करे। चूंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे उन्होंने हमें नॉट एलिजिबल शो किया। तो अब इस सेल के ऊपर मैंने इस फंक्शन को अप्लाई किया तो मैं यहाँ पर पेलिंग की मदद से इन तमाम सेल्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 एम्प्लॉइज का डेटा जो है वो हमें यहाँ पे मिल गया जिनका सैलरी जो है वो 30,000 से कम है। क्योंकि ये भी 25,000 है, ये 20,000 है, यहाँ पे ये 22 और यहाँ पे 21,000 है। तो जिस एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 से कम है तो यहाँ पे फ्यूल चार्जेस के लिए वो एलिजिबल है। तो उन्होंने यहाँ पे हमें एलिजिबल शो किया। तो अब इस सिचुएशन में हमने लेस देन का ऑपरेटर यूज किया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि एक बंदा जो है उसका सैलरी 30,000 है लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है नॉट एलिजिबल। चूंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ऐसी लगाई थी कि अगर 30,000 से कम है तो हमें यहाँ पे एलिजिबल शो करे। तो अगर आप इस वैल्यू को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर हमारा कंडीशन इस तरह होगा। यहाँ पर मैं इस लेस देन के साथ साथ यहाँ पे इक्वल टू का भी यूज करूंगा। इट मींस कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी 30,000 से कम है या 30,000 की बराबर है तो वो भी एलिजिबल है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करूंगा। तो अब आप देखिए कि इस मर्तबा उन्होंने इस वैल्यू को भी यहाँ पे इंक्लूड किया। तो बेसिकली लेस देन और लेस देन और इक्वल टू में ये डिफरेंस है। नाउ लेट सपोज यहाँ पर मैंने एक और कॉलम में प्रमोशन लिखा है। तो मैं इस पूरी डेटा में से उन एम्प्लॉइज का एलिजिबिलिटी चेक करना चाहता हूं। लेट सपोज अगर किसी एम्प्लॉय का जो सर्विसेज है अगर वो 10 साल या 10 साल से ज्यादा है तो वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ पे मैं दोबारा एप कंडीशन को अप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सर्विसेज का कॉलम है यहाँ पे मैं इस वैल्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। अगर किसी एम्प्लॉय का जो सर्विसेज है अगर वो 10 साल से ज्यादा है, अगर वो 10 ईयर से ज्यादा है तो आप क्या करें, मुझे यहाँ पे शो करे एलिजिबल। ओके, अगर वो 10 साल से ज्यादा है तो यहाँ पे मुझे एलिजिबल शो करे। अगर 10 साल से कम है तो यहाँ पे मुझे शो करे नॉट एलिजिबल। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सर्विसेज जो थे वो 5 साल है तो यहाँ पे उन्होंने हमें रिजल्ट में शो किया नॉट एलिजिबल। तो मैं इन तमाम के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो नॉट एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिनका सर्विसेज जो है वो 10 साल से ज्यादा है। लेट सपोज यहाँ पर मैं 20 ईयर करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए कि वो यहाँ पे एलिजिबल हो गया। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको इक्वल का जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका भी मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा। याद रखिए कि ये जो इक्वल है ये हर एक फंक्शन से हम पहली यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एप और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लेट सपोज सैलरी के कॉलम में से अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका सैलरी जो है वो 50,000 है। ओके, तो अगर जिस एम्प्लॉय का सैलरी 50,000 है तो उस सिचुएशन में वो एलिजिबल है हाउस रेंट का। ओके, तो यहाँ पे मैं लेट सपोज इस मर्तबा यहाँ पे मैं यस और नो में आंसर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं यस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे मैं नो और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर करता हूँ। तो अब आप देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करूंगा तो सिर्फ एक एम्प्लॉय ऐसा है, यहाँ पे आप देखिए कि उसका सैलरी जो है वो 50,000 के बराबर है।
बाकी जितनी भी एम्प्लॉइज है उन तमाम एम्प्लॉइज का सैलरी चूंकि 50,000 से कम है, तो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन पाल्स है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें दूसरा जो हमने वैल्यू दिया था 9 का, तो यहाँ पे आप देखिए तमाम के तमाम में उन्होंने 9 रिटर्न किया। तो दोस्तों एप फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल फंक्शन है और आज की वीडियो में हमने जितनी भी एग्जांपल्स की ये हमने सिर्फ एप फंक्शन के ऊपर की। तो इस तरह आप एप फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के साथ मिला के बहुत सारा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने एप फंक्शन को डिस्कस किया, इसके साथ हमने प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपने जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फंक्शन का हमने सीरीज स्टार्ट किया है, इस सीरीज में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है उन तमाम फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और आप प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।